दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आने वाले 8 मार्च को देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों के सत्र न्यायालय के अंदर लोक अदालत लगने वाला है। और इसको लेकर आप में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग बैंकों से, अलग अलग एनबीएफसी कंपनियों से लोक अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस भी आ रहे होंगे। नहीं आए हैं फिर भी दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है कि किस तरीके से आप ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि साल में 4 बार लगता है, हर 3-3 महीने के अंतराल पे, आप इसमें शामिल होकर, अगर आपको नोटिस आया है फिर भी नोटिस नहीं आया है लोक अदालत में शामिल होने का, उसके बावजूद अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपने नज़दीकी लोक अदालत में जाकर आप अपना जो भी आपका जो लोन की किस्तें चल रही हैं या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई और अगर लीगल एक्शन बैंक के द्वारा चल रहा है उसका आप निस्तारण कर सकते हैं और बहुत ही एक सुविधाजनक तरीके से आप यहाँ पे अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की जो न्यायपालिका है उसने लोगों को सहूलियत देते हुए साल में 4 बार हर 3-3 महीने के अंतराल पे राष्ट्रीय लोक अदालत लगाती है। मकसद इसका ये होता है कि वैसे छोटे मोटे ऐसे जो केसेस जो कि अदालतों में काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और जिसको लेकर व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को जो है हल्के फुल्के मामलों में वहाँ पे राहत प्रदान की जाए और जो भी जमीन से संबंधित या फिर पैसों के लेन देन से संबंधित जो भी मुकदमे चल रहे हैं उसका निस्तारण जो है दो पक्षों के बीच में कोर्ट के बाहर। दोस्तों, एक होता है अदालत जो कि कोर्ट के अंदर होता है और जो कोर्ट के बाहर जो न्यायालय लगता है उसी को लोक अदालत कहा जाता है। ये एक तरीके से खुले में लगता है जहां पे डिफरेंट जजेस, अलग अलग बैंकों के, अलग अलग एनबीएफसी कंपनियों के प्रतिनिधि और साथ ही साथ डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं या फिर रिटायर्ड जजेस हैं वो वहां पे बैठते हैं और लोगों को वहां पे त्वरित जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे यह है कि आप लोक अदालत में शामिल होकर अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है, आप नहीं पे कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड अगर आपका डिफॉल्ट है, तो आप लोक अदालत के माध्यम से 60 से 80% का यहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हो। मतलब ये कि जितना आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है उस पे आपको 60 से 80% तक का जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा सकता है। वही अगर आपका कोई व्यक्तिगत ऋण है, मतलब कि कोई पर्सनल लोन है, तो यहाँ पे आप 60% तक का मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप वेवर पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होता है दोस्तों कि लोक अदालत का जो फैसला होता है, ठीक है, अगर ये किसी कस्टमर के फेवर में जाता है तो कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी बाद में उसको किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 1 लाख रुपए बाकी है, काफ़ी दिनों से आप बैंक के बीच में आपकी बातें चल रही हैं, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अगर लोक अदालत ने ये फैसला दे दिया कि आप जो है इसको 20,000 में आप क्लियर करो, सेटल करो, तो बैंक उसको जो है किसी हाल में भी उसे एग्री करना होगा। बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकती है, ना ही बैंक इसे किसी ऊपर के किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा माध्यम होता है और सरकार का एक कह सकते हैं बहुत बड़ी योजना भी थी ये कि ऐसे छोटे मोटे मैटर जो कि काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं और जो भी सिविल के मुकदमे हैं। दोस्तों, लोक अदालत के अंदर कोई भी क्रिमिनल केस का फैसला नहीं होता है। जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं तो उसका फैसला जैसे समांतर जो कोर्ट चल रही होती है उसी में होगा। लोक अदालत में इसका कोई फैसला नहीं होता है। लोक अदालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिविल के मुकदमे और इन्हीं का जो है एक तरीके से यहाँ पे सुना जाता है, उस पर यहाँ पे न्याय किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी किसी एनबीएफसी कंपनी से और बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के रिलेटेड अगर आपको लोक अदालत का नोटिस आया है जो कि आज से 7 दिन बाद 8 मार्च को लगने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पे जाओ। भले आपका एक दिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन वहां पे आपको एक अच्छा न्याय मिलेगा और आप अपनी बातों को वहां पे रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बैंक के व्यक्ति नहीं होते हैं, वो सरकार के व्यक्ति होते हैं और जाहिर सी बात है वो लोगों का पक्ष सुनते हैं, समझते हैं। वही जो आर्बिटर्स होते हैं वो तो इन लोगों के लोग होते हैं, इन लोगों से पैसे लेते हैं, तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट में ही फैसला देगा। लेकिन लोक अदालत में सही मामले में यहाँ पे न्याय किया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप इस बार शामिल नहीं हो पाते हैं तो कोशिश करना कि 3 महीने बाद जब अगला लोक अदालत लगेगा
उसमें आप शामिल हो। जून या जुलाई में लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हर ये 3 महीने पे लोक अदालत लगता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन था कि लोक अदालत जाऊं ना जाऊं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाओ। लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है जहां पे आपको क्रेडिट कार्ड पे 80% तक का, पर्सनल लोन पे 60% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको उनका फैसला पसंद नहीं है तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि लोक अदालत ऑप्शनल है। अगर आपके पास नोटिस आया है किसी बैंक के द्वारा लोक अदालत में शामिल होने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपको एनी हाउ वो अदालत अटेंड करना ही करना है। ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जाना चाहिए ताकि वहाँ पे आपको तुरंत न्याय मिल जाए और वहीं पे मैटर जो है रफा दफा हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे लोक अदालत का फैसला आ गया तो वो फाइल वहीं पे क्लोज हो जाती है, वहीं पे हाथों हाथ सेटलमेंट हो जाता है और आप अपने घर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आ सकते हो। दोस्तों ये एक अर्जेंट वीडियो था क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोक अदालत को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, लोग बहुत एक तरीके से दुविधा में है, जाऊं ना जाऊं। तो वो चाह रहे थे कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं ताकि जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों अगर लोक अदालत से रिलेटेड कुछ और प्रश्न है आपके माइंड में, कुछ आप और जानना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। दोस्तों समय कम है, 7 दिन है, आज 1 तारीख हो गया, ठीक है। तो प्रिपेयर हो जाओ लोक अदालत में जाने के लिए और एक अच्छा सेटलमेंट ऑफर पाने के लिए। यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। और अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।